Kite. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship. With only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and go up it goes. How bright on the blue is a kite when it is new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Harry Ben. वेरी इंटरेस्टिंग पोयम। इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि कैसे काइट उड़ाई जाती है। आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है कि नहीं। यहाँ पर एक कह रहे हैं कि ये जब पतंग आसमान में होती है तो ये कितनी ब्राइट होती है नीले आसमान में। ब्लू इज रेफरिंग टू स्काई, नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है जब यह नई होती है और यह गोता लगाती, डाइव करती है और डिप लगाती है विथ इट्स टेल, अपनी पूंछ के साथ। इट सोर्स लाइक ए शिप, जैसे समुद्र में कोई जहाज़ चलता है, आपने देखा नहीं होगा, समुद्र में जहाज़ चलता है तो सोर्स करते हुए चलता है, वैसे ही ये भी चलता है पतंग भी। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड, जैसे ही जब ज्वार भाटा आता है तो जहाज जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे गिरती है, वैसे ही पतंग भी करती है। क्लाइम्स अप टू द क्रेस्ट, एकदम ऊंचाई पे जा जाती है ऑफ ए गेस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, तब उसके बाद रुकना लगती है। एज विंड फॉल्स, एज विंड फॉल्स, you know, as wind falls, when string goes slack, जब धागा तिरछा हो जाता है, धागे से जुड़ी हुई पतंग होती है, यू विंड इट बैक, तो आप फिर में इससे पीछे से हवा लगती है। एंड यू रन अंटिल ए न्यू ब्लोज ब्लोज, और आप तब दौड़ते हैं, तब तक आप दौड़ते रहते हैं जब तक कि एक नई हवा नहीं बहने लगती है। एंड इट्स विंग्स फिल, और इसकी जो बाहें होती हैं, विंग्स होती हैं, वो भर जाती हैं, हवा से भर जाती हैं। एंड अप इट गोज, और यह कहाँ जाती है और यह और ऊपर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, यह कितनी अच्छी लगती है, कितनी ब्राइट लगती है, कितनी चमकदार लगती है जब यह कोई नई पतंग आसमान में जाती है। बट ए रेडर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन आप ऐसी चीज़ें कभी कभी नहीं देखते हैं। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, कि जब पतंग जो है किसी धागे में फंस जाती है इन द टॉप ऑफ ट्री। इसका एक सिंबॉलिक अर्थ भी निकाला जा सकता है कि आप बच्चे जब अपने जीवन के इस आकाश में सफलता की नई ऊंचाइयों पर जाते हैं, आप जैसे नए नए बच्चे, तो बहुत ही ब्राइट लगते हैं और आप तरह तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और यह जो है नई नई हवाओं, नई नई समस्याओं, नए नए अवसरों से आपसे मुलाकात होती है। इसी को हवा को अवसर के रूप में देखा जा सकता है और आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह लेकिन कभी कभी पोएट ये भी कह रहा है कि आप फंस जाते हैं। कोई बुरा पेड़ एक सिंबल है यहाँ पर बुराई का, दुष्टता का, जिसमें आप फंस जाते हैं। यह लेकिन एक दुर्लभ चीज़ है। तो हमें इस काइट पोएम से क्या सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में पतंग की तरह ही आगे उड़ना है, आगे बढ़ना है, ब्राइट बन करके चमकना है। थैंक यू।